Good morning, students. I'm your English teacher Shreyansh Tiwari. Again, a fellow traveler को पढ़ते हुए आगे की स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. तो I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment, investigated in 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting, so that large animal in the corner came and had a look at my neck. जैसा इसमें बताया गया है कि मैंने उसे अपनी नाक पर से तो उड़ा दिया, पर उसने डिब्बे का चक्कर लगा रखा. उसने तीनों जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो हमारी डिमेंशंस होती हैं, बीमाओं को जिनको कहा जाता है, उनका निरीक्षण किया. इन्वेस्टिगेट मतलब होता है निरीक्षण करना, तो सभी लोग बच्चे के ऊपर लिख लेंगे निरीक्षण करना. और हर एक खिड़की पर गया. प्रकाश के चारों ओर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उसने ये निर्णय किया कि मैंने बैठे हुए विशाल प्राणी अर्थात पाठ के लेखक से दिलचस्प कोई वस्तु नहीं है, मतलब कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कोई यह चीज ऐसी नहीं है. तो बार बार वह मेरे पास आया और उसने मेरी गर्दन को देखा. आई फ्लिक हिम ऑफ, मैंने उसे फिर से उड़ा दिया. ही स्किप्ड अवे, वह उछलकर हट गया. तो कैनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे में पुनः एक चक्कर लगाकर रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और बड़े ही दृढ़ता पूर्वक वह मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया. इट इज इनफ, इतना काफी है. इनफ मतलब काफी होना. आई सेड, मैंने कहा कि मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की कोई सीमा होती है भाई. तो ऐसा उसने कहा. तो यह मैग्निमिटी का मतलब है उदारता. ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न्ड दैट आई एम someone in particular, that my august person resents the ticking impatience of strangers. मैंने उससे कहा कि इतना काफी है, उदारता की कोई सीमा होती है. 2 बार तो मैं चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं विशिष्ट व्यक्ति हूं और मेरे विशिष्ट व्यक्तित्व अपरिचितों को गुदगुदाने की अशिष्टता पर रोष प्रकट करता है. अपरिचित मतलब स्ट्रेंजर्स को कहा जाता है, जिनको हम जानते नहीं उनको स्ट्रेंजर कहते हैं. आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूं. आई कंडेम्ड यू टू डेथ, अर्थात न्यायाधीश का पद ग्रहण करता हूं. और फिर वो जैसे कह रहा है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड का भागी चुनता हूं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं. तो आगे उसमें लिखा है जस्टिस डिमांडेड. जस्टिस मतलब होता है इंसाफ, न्याय. न्याय की यही मांग है. एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, न्यायालय इसे तुम्हें प्रदान करता है. द काउंट अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेकों आरोप हैं. यू आर वेग्रेंट, वेग्रेंट का मतलब होता है आवारा, तुम आवारा हो. यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो. यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो. यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास भोजन के लिए कोई कूपन भी नहीं है. मतलब जो मांसाहारी जो भोजन, क्योंकि जो मच्छर है वो खून पीता है, तो वो नॉन वेजिटेरियन में आता है, इस वजह से. For these and many other misdemeanors you are about to die. जैसे इसमें बताया गया कि इस सबके तथा अन्य बहुत गैर कानूनी कार्यों के लिए तुम अब मरने वाले हो. I struck a swift, मैंने अपने सीधे हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया. Lethal blow at my hand, सीधे हाथ से. He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me. जैसा इसमें बताया गया है
कि जैसे मैंने उसके ऊपर एक घाता प्रहार किया तो वह ढीठता पूर्वक उसने आसानी से प्रहार को इस तरह बच गया जैसे मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया हो। ह्यूमिलेटेड मतलब होता है अपमानित महसूस करना। तो माई पर्सनल वेनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा अहंकार जाग गया। यहाँ पे वेनिटीज अहंकार और अराउज्ड माने जागना। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, मैंने अपने हाथ और समाचार पत्र से उस पर झपटा। विद अ पेपर आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम अराउंड ऑफ द लैम्प, मैं अपनी सीट पर उछलकर चढ़ गया और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडॉप्ट टैक्टिक्स ऑफ फीलिंग कनिंग वेटिंग टिल ही हैड alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी भरी चालें अपनाई तथा जब तक वह नीचे उतरे तब तक प्रतीक्षा की भयानक रूप से धीरे धीरे उसके निकट गया और अचानक और तुरंत तेजी से उस पर प्रहार किया। तो आज हम यहाँ तक इस स्टोरी को पढ़ेंगे। थैंक यू। और आगे की ग्लॉसरी आपको कंप्लीट करनी है 15 तक। दिस इज योर होमवर्क।